गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। रघुवर दास ने कहा, देश ने राष्ट्र सेवा में समर्पित एक सच्चा देशभक्त को खो दिया। 63 साल के मनोहर पर्रिकर लंबे समय से पैंक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित थे। उनके निधन पर आज राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। दिवंगत मनोहर पर्रिकर का राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें तमाम बड़े नेता शिरकत करेंगे। दिल्ली में झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की रविवार को बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन हुआ। बैठक में सीएम रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और मंगल पांडे समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को मानने से आरजेडी ने इनकार किया है। पार्टी किसी भी कीमत पर पलामू और चतरा सीट छोड़ना नहीं चाहती। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दावा किया है कि महागठबंधन के सभी पेच सुलझ गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया जाएगा। झारखंड में जेएमएम जेबीएम के उम्मीदवार करीब करीब तय हो गए हैं। दुमका से फिर शिबू सोरेन किस्मत आजमाएंगे। कोडरमा के रण में बाबूलाल उतरेंगे, जबकि कांग्रेस में कई सीटों पर एक से अधिक दावेदार हैं। कांग्रेस ने कहा कि होली के बाद जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के समक्ष महागठबंधन के सीटों का ऐलान होगा। पार्टी नेता आलमगीर आलम ने कहा कि दिल्ली में हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी और आजसू उतरेगी। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कोऑर्डिनेशन के साथ कार्यक्रम तय हुआ। साझा चुनाव प्रचार का भी फैसला लिया गया। झारखंड में बीजेपी आजसू के गठबंधन पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आजसू पार्टी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल गैंग की तरह काम कर रही है। आजसू और बीजेपी गठबंधन पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार की कल तक आलोचना करने वाली पार्टी आजसू ने चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में साफ है कि पार्टी का जनाधार सूबे में खिसक रहा है। सीएम रघुवर दास ने पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए अपने ट्विटर पेज में बदलाव किया। सीएम रघुवर दास ने अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ लिया है। सरायकेला के आदित्यपुर में मिशन मोदी अगेन के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। धनबाद में अवैध गन फैक्ट्री के संचालक समेत 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी संख्या में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। देवघर में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। दिन दहाड़े मैट्रिक के छात्र विशाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चाईबासा में तेज रफ्तार कार ने खड़े टेलर को टक्कर मार दी। हादसे में ज्योति ऑप्टिकल्स के मालिक रमेश लखोटिया की मौत हो गई। चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग पर सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्रधरपुर सोनुआ मार्ग को घंटों जाम रखा। बोकारो रेलवे स्टेशन पर अपने 2 साल के बच्चे के साथ महिला ने अचानक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आगे छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और ससुराल में दहेज को लेकर प्रताड़ना से वो परेशान थी। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद में खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। घाटशिला के दक्षिणी सुरदा में नशे की हालत में पति ने पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने चाकू समेत मुसाबनी थाना पुलिस में सरेंडर कर दिया। चाईबासा में डीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। घटनास्थल से गुजरने वाले छोटे वाहन के चालक भी डीजल लूटने में शामिल हो गए। घाटशिला में आइसक्रीम फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। आइसक्रीम फैक्ट्री में गैस भरने के दौरान विस्फोट हुआ। बोकारो के एक प्रेमिका को अंतरजातीय प्रेम विवाह करना भारी पड़ गया। लड़की के घर वालों ने लड़के के घर में तोड़फोड़ की, जिससे रानीपोखर इलाके में तनाव का माहौल है। जमशेदपुर की एमजीएम कॉलेज के हॉस्टल परिसर में पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया। दोनों छात्र पर पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप है। चुनावी टेंशन के बीच मंत्री और सांसदों पर भी फगुआ का रंग चढ़ गया है। रांची में मिथिला मंच के होली मिलन समारोह में सीपी सिंह और राम टहल चौधरी जमकर झूमे।